हेलो व्हाट्सएप गाइस, दिस इज पल्सर N160। इसका मीटर का फीचर्स में और डिटेल्स में बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टाइम सेटिंग, क्योंकि आप इसे क्लिक क्यों मेरे वीडियो को मेरे को पता चलिए टाइम सेटिंग करते हैं। सबसे पहले तो टाइम सेटिंग करने के लिए अभी मैंने 8:30 हो रखा है, AM है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो हमारे बगल में हमारे एक हेल्प करने वाला है, तो हेल्प कर रहे हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले आपको मोड बटन और शॉर्ट बटन सेट बटन को एक साथ प्रेस करना है 5 सेकंड के लिए। चलिए प्रेस करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं प्रेस करने के बाद ब्लिंक करने लगे, तो ब्लिंक करने लगे 8, तो 8 आप सेट, जैसे हम 10 यहाँ करते हैं 10:05। तो देखिए अब इसके टिपने के बाद 10:35 करते हैं, क्योंकि हम उतना दूर नहीं जाएंगे। तो 10:35 हो गई। अब फिर से हमें AM PM, तो AM है तो AM में कर देना है। चलिए हम इसे PM कर लेते हैं, फिर दोनों एक साथ फिर से प्रेस कर देना है। टाइम आपकी सेट हो गई। एक बार आपको चाबी कर देना है ऑफ, फिर से करनी है ऑन, ताकि आपका टाइम पूरे सही से तरीके से सेट हो जाए 10:35। तो देखिए क्या आती है टाइम। तो देखिए 10:35 PM मैंने कर लिया। ठीक है, अब चलिए अब इसका पूरा डिटेल से हम बात करते हैं, क्योंकि आपके लिए मैं सबसे मेन जानकारी आपको बता दिया हूँ। तो यह मीटर कंसोल, इसमें क्या क्या फीचर है मैं आपको सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे साइड स्टैंड, मैं साइड स्टैंड आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये देखिए बत्ती जल गई, हो गई साइड स्टैंड ऑफ। ये देखिए उसके बगल में है इंडिकेटर, इंडिकेटर जल गई। उसके बगल में है हाई बीम, जल गई। फिर उसके नीचे आते हैं तो यह बैटरी का, बैटरी लो अगर आपकी हो जाएगी तो जलते रहेगी। आप बाइक चलाएंगे उस समय भी, अगर जैसे ही बाइक चलाते हैं बत्ती बुझ जानी चाहिए। नहीं बुझ रही है, इसका मतलब आपके बैटरी में प्रॉब्लम है। ये है माल फंक्शन लाइट, मतलब कहीं भी आपके बाइक में किसी भी मतलब कोई भी कमी होती है या कोई भी दिक्कत होती है, तो आपको ये माल फंक्शन लाइट आपको जलती रहेगी। जैसे कि फ्यूल इंजेक्शन में कोई वायर कट गया या फिर कहीं भी कोई दिक्कत है, तो ये है लो इंजन फ्यूल। मतलब जैसे कि ऑयल होता है ना, लो इंजन फ्यूल नहीं, फ्यूल नहीं मतलब ऑयल, ऑयल मतलब इंजन कैसे मोबिल आपकी कम हो जाएगी, मतलब इंजन ऑयल। तो ये आपकी लाइट जली की जले रह जाए। उसके बाद आते हैं RPM मीटर। तो ये है RPM मीटर। RPM मीटर आप जानते ही है, ये सब मतलब ये सब तो आप नॉर्मल जानते ही है। तो मैं बात करता हूँ, देखिए ये RPM लिमिट, मतलब जैसे ही 9000 RPM से ऊपर जाइएगा तो आपका मतलब यहाँ रेड लाइन हो जाएगा। ABS का है। फिर उसके बाद इंडिकेटर है, मैं फिर से चला के देखिए इंडिकेटर न्यूट्रल हो गई। तो इसलिए अब आते हैं डिजिटल मीटर में। तो डिजिटल मीटर में क्या क्या हमें देखने को मिलता है, उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर से आते हैं हम गियर इंडिकेटर। तो यह गियर इंडिकेटर मैंने अभी 0 गियर लगा रखा है। फिर जैसे मैं कलच लेके 1 गियर लगाया, देखिए जल गई न्यूट्रल के बत्ती बुझ गई। तो फिर मैं करता हूँ न्यूट्रल, देखिए कितनी आसानी से न्यूट्रल हो गई। ये है स्पीडोमीटर, समझ रहे हैं ना। ये है टाइम, ये है किलोमीटर, मतलब टोटल माइलेज 47 किलोमीटर पर लीटर, मतलब समझ रहे हैं, मतलब 47 का मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए अब है मोड बटन से हमें क्या क्या काम करना है। देखिए मैं आपको थोड़ी फोकस में थोड़ी मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए मोड बटन, तो देखिए जैसे हम मोड बटन दबाए तो आगे ट्रिप टू मैंने चलाया है 102.7 किलोमीटर। तो देखिए फिर आ गई DT, मतलब अभी जितना इसमें फ्यूल है, जैसे 2 खुटियाँ आपको शो कर रही है, तो इतने में बाइक चलेगी 150 किलोमीटर, समझे ना। तो फिर मैं इसे मोड बटन में यूज करता हूँ। तो टोटल ओडोमीटर अभी दिखा रही है 1006 किलोमीटर मैंने इस बाइक को चलाया है। फिर मैं तो ट्रिप वन आ गई, तो 999 किलोमीटर। देखिए ट्रिप वन और ट्रिप टू का यहाँ की क्या यूज आता है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो ट्रिप वन आप माइलेज टेस्ट कर सकते हो, या फिर कहीं जा रहे हैं तो कितना किलोमीटर हम चले, आपको याद रखने के लिए, रिमेंबर के लिए दिया जाता है। या ट्रिप वन या ट्रिप टू, एक तरफ से गए तो ट्रिप वन हो, या उधर से आए तो ट्रिप टू को रिसेट करके आपको आना है। तो जैसे कि ट्रिप वन से आपको दिखा दिया, ट्रिप टू हो गया, DT हो गया, ओडोमीटर हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रिप वन को रीसेट कैसे करना है। तो इसे है ट्रिप वन। अब हम इसे रीसेट करना नहीं, इससे पहले मैं आपको माइलेज दिखा दूँ। जैसे ट्रिप वन का मैं माइलेज आपको, तो ये देखिए यहाँ से सेट बटन आप दबाइए, तो देखिए 47 का माइलेज हमें दिया है। ट्रिप वन में 999 किलोमीटर मैंने चलाया है, तो उसमें हमें 47 का माइलेज निकला है। अब मैं दबाता हूँ ट्रिप टू, तो इसमें हमें कितना माइलेज निकले, तो इसके लिए सेट बटन हमें फिर से प्रेस करना है। तो 43 का 102 किलोमीटर जो भी कुछ चली थी, तो 102 किलोमीटर के मैंने जो चलाया है, तो थोड़ा मतलब मैंने शहरी इलाके में चलाया है, जिसके कारण हमें 43 का माइलेज सिर्फ मिली है। तो अब मैं फिर से इसे प्रेस करता हूँ, तो है DT। तो अब DT करने के बाद देखिए यहाँ क्या होता है। देखिए 3444 किलोमीटर जो आपको दिखा रही है, मतलब 3444 किलोमीटर चलने के बाद सर्विस का ये जो यहाँ ब्लिंक जो दिया हुआ है, मतलब ब्लिंक करने लगेगी, मतलब सर्विस का इंडिकेटर हमें आ जाएगा, इंडिकेट करने लगेगी। तो आप सर्विस करवाने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक ना। मतलब कि आप समझ सकते हैं कितनी चलिए 1000 ना, तो 4500 किलोमीटर के बाद, 4500 किलोमीटर जैसे हो जाएगी तो आप सर्विसिंग करवा सकते हो, सेकेंड सर्विसिंग। फिर से इसे दबाता है, देखिए क्या होता है।
तो डिटे आ गई। देखिए फिर हम यहाँ से आ जाते हैं ओडोमीटर। तो ये सब जानकारी आप देख लिए। अब आपको रीसेट कैसे करना है, देखिए इसमें ट्रिप 1 ट्रिप 2 दोनों का माइलेज आपको दिखाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो अब मैं करता हूँ, जैसे मैं आपको ट्रिप 1 में रहने देता हूँ, मैं ट्रिप 2 को आपको रीसेट करके दिखाता हूँ। ट्रिप 2 को रीसेट करना है तो ट्रिप 2 में ला के फिर इसे करना है, इसे प्रेस करना है थोड़ी देर तक, 5 सेकंड आप मान सकते हैं। तो ये हो गए 0। अब आप जैसे ही आप चलेगी, बाइक चलेगी तो आप 0 से यहाँ 0.1 1 2 मतलब 10 5 जितना किलोमीटर चलिएगा उतना यहाँ आपको शो होगी, देख सकते हैं। तो बस यही सब जानकारी है, सब नॉर्मल है, आप लोग भी जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो आप सीख गए होंगे, आशा है। तो वीडियो कैसे लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सभी को जिनके पास भी बाइक है तो आप लोग सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। आप लोगों ने दीपावली में अगर बाइक खरीदा, धनतेरस में खरीदे तो बहुत बहुत आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेसन और हैप्पी दीपावली। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, कमिंग सून, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और अगले वीडियो बहुत ही भयानक आने वाले है, तो आप लोग प्लीज़ टेक केयर और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, 500 जल्दी से कीजिए।